खबर झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक शिवाजी नगर निवासी महिला की जो पीड़ा है उसे सुनने और समझने के लिए ना तो मंत्री तैयार हैं और पुलिस इस तरह का चकमा देती है उसे कि जब न्याय की आस बंधाकर केवल उसके साथ छल किया जाता है। पुलिस की कारीगरी देखिए कि जो पीड़िता अपनी तहरीर लेकर जाती है उस तहरीर को दरकिनार कर पुलिस अपने तरीके से तहरीर तैयार कर उस पर उससे हस्ताक्षर करा लेती है। बरगलाया जाता है, उसे समझाया जाता है, कानून का पाठ पढ़ाया जाता है और मदद करने की पूरा आश्वासन पुलिस देती है। कहती है कि तुम्हें आम खाना है ना कि पेड़ गिनना है, इसलिए तुम इस जो हमने तहरीर लिखी है उस पर आप हस्ताक्षर कीजिए और आप देखिए कल आरोपियों को जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आप परेशान ना होइए, वरना इतने दिनों से आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं और होती रहेंगी। तो पीड़िता को रात में 10 बजे बुलाया जाता है, जबकि शासन, पुलिस और ये सारे स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी महिला को चाहे वो अगर किसी अपराध में लिप्त भी हो तो उसकी गिरफ्तारी भी शाम सूरज ढलने के बाद नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो ये पीड़िता का आप पीड़िता के मामले में देखिए कि पीड़िता को मदद और सहयोग और उसका न्याय देने की बात पर उसे रात्रि 10 बजे बुलाया जाता है और पहले से तैयार तहरीर पर उससे हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली इस महिला का जब नवाबाद थाने पहुंचती है तो ये पीड़ा अपनी बयां कर रही है और वो पिछले कई वर्षों से न्याय पाने के लिए भटक रही है। न केवल झांसी, उच्चाधिकारियों से वो लगातार कई बार मिल चुकी है, आयोगों में भी अपने गुहार लगाने के लिए वो लखनऊ तक कई बार जा चुकी है, लेकिन उसको न्याय कब मिलेगा ये आस दिखाई ही नहीं देती। अभी हाल ही में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर जब आए तो उसे जैसे ही मालूम पड़ा तो उसे एक आस बंधी कि मैं मंत्री से मिलूंगी तो मेरी सुन लेंगे। लेकिन मंत्री जी की आप इस तरह का रूखा स्वभाव देखिए, या इस तरह से कहिए कि कितने पारंगत हैं वो, कि पीड़ितों की कितनी सुनते होंगे, ये आप खुद देख सकते हैं इस सीन को और इस हालात को। जो वो दूसरों से जो स्वागत में खड़े हैं उनसे तो हालचाल पूछते हैं, लेकिन पीड़ित महिला बेबी कुशवाहा अपनी पीड़ा सुनाती है तो कैसे उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, ये आप खुद भी देखिए। अब सवाल बड़ा ये है कि इस तरह की जो पीड़ितों के साथ पुलिस करती है कि कमतर उसकी तहरीर को कमतर कर या उसको मूल जो उसका अपराध है उससे भटका कर अपने तरीके से पुलिस तहरीर लिखाती है और मुकदमे दर्ज कर लेती है। आखिर इन पीड़ितों का दर्द कौन, कैसे, कब समझेगा? हाँ, पूरा पैसा निकाले और लगे डिटेल लग कुछ उसको मान के सर बिल्कुल दफना दिया है। ले लिया है सर इस पे कार्रवाई की, अगर पुलिस ही अपराध की बदौलत में काम करेगी तो सर कैसे हो पाएगा बताइए। नहीं ना बहन जी परेशान नहीं और क्या जी क्या रात में मुझे 10 बजे थाने बुलाया गया और मुझसे बोला गया कि आपका मुकदमा दर्ज कर रहा है और सब अपराध
सबके नाम लिए संतोष तिवारी, किरण तिवारी, हरनारायण नायक, जयदीप मिश्रा, नेहा तिवारी, स्नेहा तिवारी, ये पूरा सिंडिकेट है। सब लोग मिलके ऐसा ही काम करते हैं, भोले भाले लोगों को फंसा के उनका अपहरण करते हैं, फिर उनकी संपत्ति लूटते हैं, फिर उन्हें जान से मार के घर में ही दफन कर लेते हैं। पुलिस के कोई भी अधिकारी इस पर कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये महिला सबको डराती है, धमकाती है। SSP के यहाँ अभी चाकू लेके गई थी और धमकी देकर आई कि किसी ने भी इनकी कार्रवाई की मेरे खिलाफ तो उन सबको सस्पेंड करा दूँगी। इसलिए कोई अधिकारी हमारी कार्रवाई करना नहीं चाहता। मैं दर दर भटक रही हूँ, लखनऊ तक जा रही हूँ, सबके पास बार बार जा रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है।